स्फटिक की माला का संबंध शिव जी से है। आपको आसानी से किसी भी अच्छी पूजा की दुकान में मिल जाएगी। बड़े शिव मंदिरों पर भी मिलती है। इस स्फटिक की माला पहनने से आपके कई संकट दूर होते हैं। आइए आपको बताती हूँ। मान्यता ये है कि स्फटिक को धन की देवी लक्ष्मी जी का स्वरूप माना जाता है, जिसे गले में हार की तरह धारण किया जाता है। स्फटिक निर्मल होता है, बिना रंग का होता है और पारदर्शी होता है। विधि विधान और श्रद्धा से स्फटिक को गले में धारण करना चाहिए। सारे काम में सफलता मिलती है। कॉन्स्पिरेसीज, कंट्रोवर्सीज दोनों खत्म होती हैं। इसके अलावा स्फटिक की माला धारण करने से किसी दुश्मन का डर नहीं रहता। किसी जरूरी काम के लिए जा रहे हैं तो घर से बाहर जाने से पहले अगर माता लक्ष्मी की पूजा अर्चना करने के बाद स्फटिक की माला धारण करी जाए तो ऐसा माना जाता है कि काम जरूर पूरा होता है और सफलता मिलती है। अगर आपके घर परिवार में गरीबी है, हमेशा तंगी चलती रहती है, तो स्फटिक रत्न को गंगा जल से पवित्र करके मंत्रों से शुद्ध करके पूजा स्थल पर रखना शुभ होता है। इसके साथ साथ धन की प्राप्ति के लिए माता लक्ष्मी के मंत्र ओम श्रीम लक्ष्मी नमः, इसका कम से कम एक माला का जाप उसी माला से कीजिए, स्फटिक की माला से। अगर आपकी दुकान है या बिजनेस है तो आपको भी स्फटिक की माला को अपने गले में, जहां पर आप कैश रखते हैं, गले में नहीं गले में रखना चाहिए। इससे आपका प्रॉफिट, आपका मुनाफा बढ़ेगा और आपको मजा भी आएगा काम करने में। उपाय करते समय इस बात का ध्यान जरूर रखना है कि जिस तिजोरी में स्फटिक की माला या रत्न रखा जाए उसका दरवाजा उत्तर दिशा में ही खुले। वैसे भी वास्तु के मुताबिक पैसा रखने की जगह दक्षिण में होनी चाहिए, जिसका जब चेहरा मुंह खुले, उसका द्वार खुले तो नॉर्थ की तरफ खुले, क्योंकि नॉर्थ में माँ लक्ष्मी और कुबेर जी का वास है। अभी आपको स्फटिक के कुछ और उपाय भी बताऊंगी, शो पर बने रहिए। सोमवार के खास दिन स्फटिक की माला की कुछ और जानकारी आपको दिए देती हूँ। स्फटिक में कई तरह की खूबियां होती हैं जिनके बारे में कम लोगों को पता होता है, लेकिन मैं आपको शिव की कृपा दिलाने वाली स्फटिक की एक एक खूबी बताने जा रही हूँ। अगर आपकी सेहत खराब रहती है तो स्फटिक आपके लिए बना है। स्फटिक की माला कई तरीके की शेप में आती है, लेकिन इसकी खासियत यह है कि इसमें हीलिंग पावर भरपूर होती है। इसको पहनने वाले की सेहत हमेशा अच्छी रहती है, बीमारी उनसे दूर रहती है। कुछ लोगों को यह भी मानना है कि स्फटिक नेगेटिव एनर्जी से भी बचाता है, इसके लिए बहुत मशहूर है। लेकिन ऐसा हमेशा मैं बताती हूँ कि आपको डॉक्टर का इलाज कराते रहना है, साथ ही में स्फटिक का इस्तेमाल आप कर सकते हैं। पूजा में स्फटिक का कैसे इस्तेमाल करें? स्फटिक का संबंध शिव जी से है, इसीलिए महादेव की पूजा अर्चना में भी स्फटिक का इस्तेमाल किया जाता है। इससे आपकी गरीबी दूर होगी, बीमारियां दूर होंगी, घर में पॉजिटिव एनर्जी आती है, खुशहाली प्रवेश करती है। इसके साथ ही स्फटिक के मनकों से माँ लक्ष्मी का जाप करने से, उनके मंत्रों का जाप करने से मन को शांति मिलती है और घर में माँ लक्ष्मी का वास होता है। स्फटिक की माला को धारण करने से बॉडी का बैलेंस अच्छा रहता है, आप अच्छे से सोच पाते हैं, ठीक फैसले कर पाते हैं, डर भागता है। स्फटिक की माला के साथ रुद्राक्ष और मूंगे को पिरोया जाए या इसका ब्रेसलेट बनाया जाए तो मन का डर खत्म होता है। इस तरह की माला पहनने से आपको डर भी नहीं लगता और आपकी परेशानियां भी खत्म होती हैं। स्फटिक से आपको एक और सुख मिलता है। कहा जाता है कि स्फटिक के शंख से महादेव को तर्पण करना चाहिए। इससे बार बार जन्म लेना, मृत्यु चक्र से आजादी मिलती है। एकाग्रता बढ़ाने के लिए स्फटिक बहुत कारगर है। आपकी संतान की अगर पढ़ाई में मन नहीं लगता, उसके नंबर अच्छे नहीं आते, बच्चे ध्यान तो वैसे ही नहीं देते, आप देखते हैं, तो आपको एक काम करना है। आपको अपने बच्चों की स्टडी टेबल पर स्फटिक मणि या पिरामिड रख देना है। इससे बच्चों की समझ बढ़ती है, पढ़ाई में आने वाली रुकावटें दूर होती हैं, नंबर भी बढ़ते हैं। वास्तु दोष निवारण के लिए घर में वास्तु का आपको बहुत ध्यान रखना चाहिए। मैं आपको हमेशा इसके लिए बताती रहती हूँ, लेकिन अगर आपके घर में कोई वास्तु दोष है तो घर और परिवार दोनों को खतरे की घंटी से बचाने के लिए स्फटिक को यूज करें। आपको क्या करना है, घर में या काम करने वाली जगह पर इसकी स्थापना करने से सफलता मिलती है। इसके लिए दीपावली के पूजन में भी इसका इस्तेमाल होता है। स्फटिक की मणि भी बाजार में मिलती है। आप सोच रहे होंगे स्फटिक मिलता कैसा है? असल में ये स्फटिक बर्फ के पर्वतों पर बर्फ के नीचे टुकड़े के रूप में मिलता है। जिस तरह वहां की बर्फ सफेद
और क्लैरिटी वाली होती हैं, ठीक उसी तरह ये मणि भी सफेद और चमकीला पारदर्शी होता है। इसीलिए स्फटिक दिखने में एक मणि जैसा चमकने लगता है। स्फटिक के श्री यंत्र भी आपको अगर रखते हैं तो इसकी एक अलग महिमा है। उसे त्रिमूर्ति यानी कि ब्रह्मा, विष्णु और महादेव का पवित्र स्वरूप माना जाता है। अब इसकी स्थापना कैसे करनी है? जब तक आपको ये नहीं पता चलेगा आपको कोई फायदा ही नहीं होगा। स्फटिक का श्री यंत्र स्फटिक का बना होता है, इसीलिए जब भी उस पर सफेद लाइट पड़ती है तो वो इंद्रधनुष के रंगों में बिखर जाता है। इसे देखकर ईश्वर के आशीर्वाद के तौर पर आपको महसूस करना है कि ये भगवान की ब्लेसिंग्स हैं। इसीलिए हर किसी को अपने घर में स्फटिक के श्री यंत्र को स्थापित करना चाहिए ताकि घर की सारी नेगेटिव एनर्जी बाहर निकल जाए। घर में इसकी स्थापना करने से परिवार में नाम, मान, पैसा, खुशियां, समृद्धि, शांति सबका वास होता है। अब आपको स्फटिक से जुड़ी कुछ अच्छी साइंस की बातें बताती हूँ जो भले ही आपको याद ना रखें लेकिन आपको जाननी जरूर चाहिए, क्योंकि जैसा मैं बार बार कहती हूँ धर्म में हर चीज कहीं ना कहीं साइंस से जुड़ती है, लेकिन हम जानते हैं, हमें जानना जरूर चाहिए। स्फटिक को इंग्लिश में क्वार्ट्ज कहते हैं, क्वार्ट्ज क्रिस्टल भी कहते हैं। ये क्रिस्टल साफ, ताकतवर, निर्मल और पवित्र माना जाता है और इसीलिए कुछ लोग इसे प्योर स्नो और प्योर व्हाइट क्रिस्टल के नाम से भी बुलाते हैं। इसमें केमिकल में सिलिकॉन डाइऑक्साइड है। ये रंग के बिना है, पारदर्शी है, चमकदार क्रिस्टल होता है। दिखने में ये बिल्कुल रॉक क्रिस्टल यानी कि बिल्लौर की तरह होता है। संस्कृत में इसे सितपोल, फिटक और कांचमणि, शिव प्रिया के नाम से भी जाना जाता है। ये दिखने में एक कांच की तरह दिखता है। इसमें कई एंगल होते हैं जो दिखते हैं, इसीलिए ये कांच के मुकाबले ज्यादा अच्छा लगता है दिखने में। इसीलिए स्फटिक जरूर धारण करें।